आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंच से 20 खतरनाक कैदी फरार हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे नासिर रफीक हमारे साथ मौजूद हैं और उसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कैदियों के टोले ने जेल को तोड़ दिया है, जिसमें सजाए मौत के 6 मुजरिमों समेत 18 कैदी दिन दिहाड़े भाग निकले हैं। इधर पाकिस्तान और इंडिया वो भी आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ने अपना मिसाइल सिस्टम बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है। वी यूज आवर फॉरेन पॉलिसी टू रैंडम आइडियाज़ कि जी हम जिहाद मॉस्को तक ले जाएंगे। सो एसेंशियली टारगेट यही रहा हमारा कि कोई ना कोई इशू लगा रहे ताकि पैसे आते रहे और जंग चलती रहे। पुलिस फायरिंग से एक कैदी मारा भी गया है। भागने वालों में भारत को मतलूब कलदम तंजीम का कारिंदा गाजी शहजाद भी शामिल है। जेल तोड़ने का मंसूबा भी गाजी शहजाद की सरबराही में ही बनाया गया था। और ये आपको पता है, आज़ाद कश्मीर जो है वो आजकल भारत के अंदर भी खबरों में रहता है और काफी ज्यादा खबरों में रहता है। ये क्या हुआ, ये क्या गफलत है, ये कैसे हो सकता है? आदमपुर का जो रीजन है जो कि पाकिस्तान से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, वहां पे S-400, अब S-400 के लिए 80 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने अपना फतह-2 जो मिसाइल सिस्टम है, फतेह-2, उसको वहां पे डिप्लॉय करने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुनने में आ रहा है कि ये जो रावलाकोट की ये जो जेल में से जो फरार हुए हैं, एक शख्स का नाम था गाजी शहजाद था, और वो जो गाजी शहजाद था वो कालिदम जो लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक था। और मजे की बात यह है कि ये जो करैक्टर है, ये जिसमें आप ये कह लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की जेलों में ये बंदा रह के गया हुआ। फौज ये समझती है कि हम तो जंग लड़ रहे हैं और हम दिन ब दिन जो है वो शहीद भी होते हुए जा रहे हैं, और तकरीबन जो आदाद व शुमार दिए गए हैं, अगर आप जनवरी 24 से देखें तो तकरीबन 111 अफराद जो है वो फ़ौज के शहीद हुए हैं, फोर्सेस के, अगर मिलिट्री और 6 महीने में, और ये सिर्फ फ़ौज के हैं। जो इस वक्त चेंजेस आई है, अमेरिका का रूस से मुकाबला नहीं है, अमेरिका का चाइना से मुकाबला है। चाइना से मुकाबला करने के लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। एंड पाकिस्तान इन दिस इक्वेशन पाकिस्तान इज़ अ न्यूसेंस फॉर देम। पाकिस्तान एक न्यूसेंस है। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं चुप करके बैठो, शोर नहीं मचाओ, पैसे भी नहीं मिलेंगे और शोर मचाओगे तो मार भी खाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि पाकिस्तान के पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पे कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है, उसमें से 20 आतंकवादी जो है वो भाग चुके हैं। दोस्तों ये इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि क्या ये आतंकवादी भागे गए हैं या फिर भगाए गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है भारत के अगेंस्ट यूज करने के लिए। और इसीलिए पूरी दुनिया में हड़कंप है। एक तरफ पाकिस्तानी जो आर्मी है उसकी पूरी दुनिया इज्जत उतार रही है, क्योंकि 20 बड़े आतंकवादी अगर जेल से भाग जाते हैं और वहाँ की पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी। और इसलिए पाकिस्तान में भी इस पर हड़कंप है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की साजिश नहीं है तो फिर ये पाकिस्तान पे फिर हमले करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तानियों की तो खैर नहीं है। लेकिन अभी देखने वाली बात हुई कि इसके ऊपर जो है वो क्या रिपोर्ट आती है कि क्या ये आतंकवादी भाग चुके हैं या फिर भगाए गए हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है और कैसे 20 आतंकियों के भागने के बाद पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही आर्मी को जमकर रेल रही है। आमने सामने कैसे आ गया पाकिस्तान के, ये क्या हो गया दोस्तों? हुआ ये है कि, और इसको तमाम अखबारों ने कल से रिपोर्ट करना शुरू किया हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रही है कि हो क्यों रहा है, वो भी ऑल ऑफ अ सडन क्यों हो रहा है। दोस्तों इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास उन्होंने डिप्लॉय कर दिया, वहां पे जाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। आदमपुर का जो रीजन है जो कि पाकिस्तान से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, वहां पे S-400, अब S-400 के लिए 80 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने अपना फतह-2 जो मिसाइल सिस्टम है, फतेह-2, उसको वहां पे डिप्लॉय करने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, अब याद रहे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बेसिकली रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया ने रशिया से खरीदा था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास S-300 है, S-400 ईरान ले रहा है रूस से। तुर्की के पास S-400 है, रूस से खरीदा हुआ है। शाम ले लिया है S-300। तो ये बेहतरीन जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के पास मौजूद है। उसके मुकाबले में हमने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया था फतह-2, वो डिप्लॉय। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि अचानक से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स हॉट क्यों हो रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा था? आपको लग रहा था कि वो रीजन हॉट है, नहीं, अब ये रीजन भी हॉट होता जा रहा है। ये बहुत क्रूशियल स्टेज है नाज़रीन। इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि भैया
पाकिस्तान की हुकूमत क्या चाहती है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि हम भारत को एक गुडविल जेस्चर देना चाहते हैं? अगर हम भारत को गुडविल जेस्चर देना चाहते हैं तो फिर हमें एक लंबा चौड़ा डायलॉग करने की जरूरत है इस इशू के ऊपर। और अगर हम नहीं चाहते और हमें परवाह नहीं है, ठीक है जी, तो फिर ठीक है। हमें पूरा अफ़गानिस्तान बनाने की ज़रूरत है, पूरा शहर, एक एक घर, सड़कें, जो सीमेंट और दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा यहाँ से जाएगा, एक इकॉनमी की बूम आएगी यहाँ पर। हमने ये नहीं किया। हम तालिबान को पैसे देते रहे लड़ने के लिए, लेकिन मईशत को नहीं बनाया, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं था मईशत को बनाना। और मैं वसूख से कहता हूँ कि तालिबान को पैसे देते रहे, चूँकि वहाँ साल 2000 में तालिबान की हुकूमत थी। गवर्नर लेवल पे भी हमारा वास्ता रहता था। काबुल का गवर्नर है, उधर मज़ार शरीफ का गवर्नर है, हम उनके साथ भी काम करते थे। तो वो कहते थे कि हमें तो पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, ट्रेनिंग भी पाकिस्तान देता है और पैसे भी देते हैं, लेकिन हमारी अपनी मईशत को हमने फ़ायदा नहीं पहुँचाया जो इंडिया ने पहुँचाया। मैं 2012 में फिर अफ़गानिस्तान में काम करता था और 5 सूबों में काम किया मैंने जाके। जिस होटल में ठहरता था मेरे अलावा सारे इंडियंस होते थे, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सारा इंडियन उस पर। तो इंडिया ने वो फ़ायदा उठाया जो हम उठा सकते थे और हमने नहीं उठाया। अगेन विजन नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत को बनाना है। सो यू यूज़ योर फॉरेन पॉलिसी टू बेनिफिट योर इकॉनमी। वी यूज़ आवर फॉरेन पॉलिसी टू रैंडम आइडियाज़ कि जी हम। और उसके बाद जो है उन्होंने सुर्ख मर्चों के ज़रिए जो है वो हमला कर दिया पुलिस पे और इस तरह वो भागे। अब हुकूमत कह रही है जी कि हमने ये जो दाखिली और खारजी और पता नहीं कौन कौन से रास्ते बंद कर दिए हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को, इस्लामाबाद की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुनने में आ रहा है कि ये जो रावला कोट की ये जो जेल में से जो फरार हुए हैं, एक शख्स का नाम था गाजी शहजाद था, और वो जो गाजी शहजाद था वो कालिदम जो लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक था। और मज़े की बात यह है कि जो गाजी शहजाद नवाब इनका पूरा नाम था, इनको कहा जाता था उर्फ अब्दुल्ला उमर। और ये कहा जाता है कि ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का करैक्टर है। ये जो करैक्टर है ये जिसे आप ये कह लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की जेलों में ये बंदा रह के गया हुआ है। और ये 90 की दहाई में जो है वो कश्मीरी अस्करियत पसंद बना और उसके बाद ये कहने को आता है कि शहजाद खान का जो ताल्लुक है वो आज़ाद कश्मीर से है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पर रो रही है आखिरकार कैसे 20 आतंकवादी भाग गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, किसी देश में एक आतंकवादी भाग जाता है तो वहाँ पे हड़कंप मच जाती है, और यहाँ तो 20 आतंकवादी भाग चुके हैं। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके, जिसमें कि पाकिस्तानी कहते हैं कि बड़ा वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ वहाँ पे ऐसे चल रहा है, वहाँ से 20 आतंकवादी भाग जाना ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए बुरी बात है। और जिस तरीके से टीटीपी बीएलए लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही है और उसके बीच में इन 20 लोगों को भाग जाना, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये टीटीपी या फिर बीएलए के लोग थे। ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो पीओके में टेररिस्ट कैंप चलाता है, हो सकता है कि वहीं से लोग भागे हैं और ये पाकिस्तानी आर्मी की साजिश होगी कि झूठ मूठ का जो है वो न्यूज़ बना दिया कि ये पाकिस्तानी जेल से भागे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में एकदम हड़कंप तो मचा ही है, क्योंकि दोनों तरफ से पाकिस्तानी जो आर्मी है उसकी फजीयत हो रही है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के रहते ऐसा हो जाना, और अगर वो गलत न्यूज़ भी छपवा रहे हैं तो फिर भी पूरी दुनिया में यही बात जा रही है कि एक देश से एक आतंकवादी जब भागता है तो वहाँ पे तो हड़कंप मच जाती है। और पाकिस्तान जैसे देश जिसमें कि पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तानी बाज़ार में लगातार बम फूट रहे हैं, वहाँ से 20 आतंकवादी भाग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी खतरे की बात होगी और पूरी दुनिया के लिए भी होगी। अभी इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से तो देख ही रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में भी इसके ऊपर बातें हो रही है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।